नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुमार राकेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में आज एक अहम बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे यह बैठक शुरू होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के करीब 1 दर्जन से ज्यादा नेता शामिल होंगे। घाटी से धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर सबसे बड़ी राजनीतिक बैठक यह हो रही है। हालांकि बैठक किन मुद्दों को लेकर की जा रही है, इसका तय एजेंडा तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन अटकलों का दौर लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में कश्मीर के विकास को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई थी, तब राज्य का बंटवारा किया गया था और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जिसमें लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का मुद्दा भी काफी अहम है। घाटी में 2018 के बाद कोई चुनी हुई सरकार अभी तक नहीं आई है। बीजेपी और पीडीपी की सरकार टूटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन है। अभी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हाथ में जम्मू कश्मीर की कमान है। वहीं उधर दिल्ली पहुंची महबूबा मुफ्ती का कहना है कि वो प्रधानमंत्री से बात करने आए हैं, वो खुले मन के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही महबूबा मुफ्ती के उस बयान पर भी विवाद खड़ा हो गया, जिसमें उन्होंने बातचीत में पाकिस्तान को भी शामिल करने की बात कह डाली थी। इस बयान के बाद जम्मू में शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने महबूबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को महबूबा को दिल्ली बुलाने के बजाय पाकिस्तान भेजना चाहिए। इसके साथ ही आज की बैठक के चलते जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर के सरकार का मिशन कश्मीर इसे कहा जा सकता है और इसी के तहत आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक आयोजित की जा रही है। मुझे लगता है जब वजीर आजम ने सभी दलों को बुलाया है, इसका मतलब है कि वो कोई फिक्स्ड एजेंडा नहीं रखना चाहते हैं। वो सुनना चाहते हैं कि क्या तकलीफें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की, और वो इस नज़रिए से भी सुनना चाहते हैं कि मुख्तलिफ दल किस अंदाज से उन तकलीफ़ों को देख रहे हैं। कुछ पॉलिटिकली देख रहे हैं, कुछ इकोनॉमिकली देख रहे हैं, कुछ सोशली देख रहे हैं। और जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हमें लगता है एमलगम ऑफ ऑल दिस। हमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी है, सोशल भी है, हमारा एजुकेशन की प्रॉब्लम्स है, हमारे मुख्तलिफ हमारे लोगों की ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स है। क्यों? दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। वहाँ ब्यूरोक्रेसी का राज है। जो पिछले 70 साल से लगातार पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग जो है वो होती रही है कश्मीर में खासकर, लेकिन मुझे लगता है कि माहौल अब बदल गया है, देश भी बदल गया है, देश की सियासत भी बदल गई है और पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग जो 70 साल से चलती आई, शायद उसका अब स्कोप नहीं है। कुछ प्लेयर्स जो हैं वो कश्मीर से अभी भी पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग समझते हैं कि वो कर पाएंगे, वो चाहे पाकिस्तान के साथ बात करने के नाम पे हो, मिलिटेंट्स के साथ बात करने के नाम। हमारा स्टैंड जो है कि 6 अगस्त 2019 5 अगस्त के बाद इमीडिएटली कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन जो है वो ये था कि फुल स्टेटहुड को फौरी तौर पर रिस्टोर किया जाए, क्योंकि एक ऐतिहासिक स्टेट को जिसकी आज आबादी कम से कम 1 करोड़ 40 लाख के करीब है, उसको यूटी बना दिया गया बर्बरतापूर्ण। वो कोई मकसद नहीं। और बाकी जो है वो मुद्दे जो है जो वहाँ आएंगे उसमें व्यू पॉइंट कांग्रेस देगी। तो इसलिए उम्मीद तो ये है कि सब मुद्दों पे चर्चा होगी और क्या खोया, क्या पाया, क्या उसके लाभ हुए, वो बातें भी वहाँ उठेंगी। चलिए, कुल मिलाकर के हालांकि 3 बजे के आसपास इस बैठक का समय तय किया गया है और सरकार का मिशन कश्मीर इसे कहा गया है, क्योंकि तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। और कुल मिलाकर के जिक्र किया जाए तो 370 हटने के बाद से यूं माना जाए कि सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक पहली बार आयोजित की जा रही है। किस तरीके का जम्मू कश्मीर में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के रूपरेखा समेत तमाम विषयों पर एक आंकलन लगाया जा रहा है कि इस बैठक का एजेंडा क्या हो सकता है, क्या कुछ निर्णय हो सकते हैं, क्या कुछ राय सहमति बन सकती है, क्योंकि उन तमाम 8 दलों के उन तमाम 14 राजनेताओं को इसमें आमंत्रित किया गया है जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में खासा हस्तक्षेप रखते हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट एडिटर चंदन वर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हैं, साथ ही मेरे सहयोगी सीनियर सहयोगी रमेश पुरोहित जयपुर से मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। चंदन जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे। काफी महत्वपूर्ण बैठक है और यूं माना जाए, एक टैग भी दिया गया है कि सरकार का मिशन कश्मीर इसे कहा जा सकता है। एजेंडा हालांकि बाहर नहीं आ पाया है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण चर्चा यह भी की जा रही है कि एक लंबे समय बाद बैठक हो रही है, तो जाहिर सी बात उन तमाम विषयों पर चर्चा होगी जो 370 के बाद से लगातार कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर बात नहीं हो पा रही थी, जो
गुपकार अलायंस वहां पर बना था, वो कहीं ना कहीं इस बैठक में अपनी बात पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखने की कोशिश करेगा। सनसेन जी। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद राज्य ने जो भी हासिल किया और जो कुछ भी राज्य के विकास के लिए किया जा सकता है उस पर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए जम्मू कश्मीर के सभी दल खुले मन और दिमाग से बैठक में हिस्सेदारी ले। इसी चीज को लेकर के आज 3 बजे बहुत महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है और जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के 8 जो दल हैं उनके जो 14 बड़े नेता हैं उनके साथ बातचीत लगभग 3 बजे करेंगे, जिसमें सारे बड़े नेता वो हैं जो घाटी में अपनी दखल रखते हैं, राजनीति में दखल रखते हैं, उस समाज में दखल रखते हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया है और सबसे ये कहा गया है कि खुले दिमाग और खुले मन से इस पर चर्चा हो और इस जो प्रमुख मुद्दे हैं इसमें बात करने के लिए वो विकास के मुद्दे कहे जा सकते हैं, परिसीमन की भी बात हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि जो स्थानीय नेता है उनसे बात की जाए। लेकिन चंद्रसेन जी, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गुलाम नबी आज़ाद समेत वो तमाम नेता और खासतौर पर महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंच चुकी है, यानी कि एक माना जाए तो काफ़ी समय से इस वार्ता की अपेक्षा की जा रही थी, क्योंकि केंद्र और जम्मू कश्मीर के नेताओं के बीच में लगातार तनाव बयानबाजी के जरिए बना हुआ था। लेकिन फारूक अब्दुल्ला इस अलायंस के अध्यक्ष हैं, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का जिक्र यहाँ पर करना इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि कुछ समय पूर्व जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने बयान दिए थे और एक फेवरेबल बयान उन्हें कहा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से उन तमाम नेताओं को इस बैठक में शामिल करने जा रही है जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के विकास में खासा योगदान दे सकते हैं आगे। जी बिल्कुल, देखिए कयास लगाया जा रहा है कि बातचीत में कश्मीर के भविष्य पे जो बात होनी है उसमें जो 5 अगस्त 2019 के बाद राज्य में जो भी हुआ उसे राजनीतिक अस्थिरता रही और आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में JKRA को लेकर एक गतिरोध बना हुआ है। बहुत से मुद्दों पे बात होने की संभावना, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की बात हो सकती है। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला समेत कुछ नेताओं ने साफ कर दिया कि बैठक में किसी विभाग को लेकर चर्चा होगी, ये अभी कोई आइडिया नहीं है क्योंकि एजेंडा अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से तैयारियां हैं और प्रधानमंत्री का खुद का अपना मानना है कि खुले दिमाग और खुले मन से बात हो, और जो महबूबा मुफ्ती की बात करें उन्होंने भी इसी चीज का जिक्र किया है, या जितने भी बड़े नेता हैं अगर उनकी सबकी बात करें तो ये एक प्लेटफॉर्म पहली बार ऐसा बनाया गया जिसमें ये नेता अपनी बात रखेंगे और जिसमें हर उस मुद्दे पर चर्चा होगी कि जिसमें घाटी में अमन और चैन है और विकास की बात हो। जी चलिए रमेश पुरोहित जी आपके पास आना चाहेंगे। पुरोहित जी, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी करीब से आप जानते हैं और कवरेज के दौरान भी लगातार नेताओं से बातचीत आपकी होती रही है। एक महत्वपूर्ण बात ये समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज की बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, लेकिन पुरोहित जी एक लंबे अंतराल के बाद में उन तमाम नेताओं को केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक के नाम पर आमंत्रित किया गया है। जो बयानबाजी जो तल्खी 370 हटने के बाद थी, क्या इस सर्वदलीय बैठक के हो जाने के बाद में क्या वो तल्खी खत्म होने की संभावनाएं बन पाएगी, ऐसा लगता है आपको? अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक का जो सफ़र है बीजेपी का, या कह दें कि केंद्र में सरकार बनाने के बाद से तब से लगा कर के हमेशा कश्मीर और कश्मीरियत का जो विषय है वह चर्चा का विषय रहा है, राजनीतिक बहस का विषय रहा है। 2 साल पहले जब धारा 370 हटी थी तब से लगा कर के अब तक वहाँ के लोगों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, इसी का ही एक जो है सर्व जो क्या कहने जो भावनाएं हैं वो इस मीटिंग में उभर करके सामने आती है। और पिछले 1.5 साल से करीब कोरोना के महामारी और संक्रमण से पूरे देश में एक तरह का संवाद या गतिहीनता की जो बात आई थी, आज पहली बार कश्मीर के मसले को लेकर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में जो वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे, सुझाव या राय उभर करके सामने आएगी, उसके आधार पर आगे का जो है फैसला किया जाएगा। हालांकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मसले बाकी बचे हैं। एक तो कि वहाँ की आर्थिक दशा किस तरह से आगे बढ़े और कश्मीर के लोगों का आर्थिक जो है जीवन वो गति पर कैसा है, पहला। दूसरा ये कि वहाँ का जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश है उसको किस तरह से वापस मजबूत किया जाए, क्योंकि एक लंबे अरसे से जब से कश्मीर आतंकवाद की जो है
जद में पहुंचा था तब से लगा करके आज तक वहां पर स्थितियां इतनी सहज नहीं रही। कश्मीर के लोग और देश के अन्य लोगों के बीच में जो गतिरोध उस दौर से लगा करके अब तक चला था, धारा 370 हटने के बाद में कम से कम वह जो एक वैक्यूम था, वह जो एक लाइन खींची हुई थी, उस लाइन के तोड़ने के बाद में अब पहली बार आज जब वहाँ के जो लोग हैं, जिसमें कि मुफ्ती जो है महबूबा मुफ्ती हो या कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या गुलाम नबी आज़ाद, ये ऐसे नेता हैं 3-4 प्रमुख लोग जिन्होंने कि कश्मीर पर बहुत लंबे अरसे तक जो है क्या कहने चाहिए सरकारें चलाई है, चाहे कांग्रेस की सरकार चली, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चली, पीडीपी की सरकार बनी, तमाम ऐसे लोग वो जो प्रमुख अपने अपने राजनीतिक गलियारों में महत्व रखते हैं और उनकी बात को वहाँ पर सुना और समझा भी जाता है, लिहाजा ये लोग सब एक साथ में बैठेंगे। इसके अलावा 3 प्रमुख जो लोग हैं जिसमें कि अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो या गुलाम नबी आज़ाद के साथ में कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, इनके अलावा और भी जो लोग बैठेंगे जिसमें पैंथर पार्टीज भी शामिल है या छोटी छोटी पार्टियां जो वहां पर अलग अलग क्षेत्रों में, स्थानीय क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखती है, उन लोगों के साथ में एक ओपन डायलॉग, एक खुले मन से जो चर्चा और विचार विमर्श का आज जो अवसर मिला है, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी उसी ये जो है को आगे बढ़ाना चाहते हैं। धारा 370 के बाद में और कोरोना काल के दौरान जो एक तरह का जो गतिरोध था या वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही थी, आज पहली बार वहाँ की ग्राउंड रियलिटी किस तरह से कश्मीर और कश्मीरियत से जुड़े लोग अपनी भावनाओं का रखते हैं, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से जो बदलाव इन 2 सालों में आया है उनका भी जो है एक तरह से आमने सामने जब बैठेंगे, खुले मन से बैठेंगे, चर्चा होगी, विचार होगा और आगे भविष्य में किस तरह से कश्मीर को आगे बढ़ाना है, उसको जो है देश के अन्य राज्यों की साथ साथ उसका भी विकास हो और वहाँ की जो एक खूबसूरती है, वहाँ की जो एक जो क्या कहना चाहिए सांस्कृतिक खूबसूरती है, कला के क्षेत्र में है, विभिन्न क्षेत्रों में कश्मीर ने सदियों से जो है हमारा एक तमाम विषयों पर चर्चा हो सकती है। ठीक है लौटूंगा पुरोहित जी। आशीष कोहली साहब जुड़े हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है जम्मू से। कोहली साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर और आपके पास आना चाहूंगा 370 का हटना, उसके बाद में तमाम उन नेताओं की नजरबंदी और अब कुल मिलाकर के खुले मन से सर्वदलीय बैठक का आयोजन, क्या कुछ देख पा रहे हैं सर? धन्यवाद। देखिए, आज एक बड़ी अहम बैठक है जो कि काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि कुछ जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा होने जा रहा है। ये भी कई जगह से जो है बातें सुनने को मिल रही थी। कश्मीर के अंदर कई सारे र्यूमर्स सुनने को मिल रहे थे, इंटरनेट बंद हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। तो पहले मैं आपको ग्राउंड से बता दूं जम्मू कश्मीर के अंदर से कि किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं है। कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स इस तरह के र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट अपने तरीके से चल रहा है, कोई इंटरनेट की स्पीड में कमी नहीं आई है। हाँ, अब बात आती है जो आज ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है। जम्मू कश्मीर से विभिन्न जो पार्टीज हैं उनके नेताओं को बुलाया गया है, लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसी पार्टीज भी हैं जम्मू की जिनको इसके अंदर जो है पूरी रिप्रेजेंटेशन करने का नहीं मौका दिया गया, जिनका काफी ज्यादा रोष भी है और आज वो रोष जो है सड़कों पर नजर भी आ रहा है। आज कश्मीरी पंडित समाज जो है जो 1990 में कश्मीर से पलायन करके आया था और वो लगातार अपनी कश्मीर वापसी की बात कर रहे हैं, उनके युवा भी आज जो है सड़कों पर हैं। वो उनका कहना है कि अगर ऑल पार्टी मीटिंग है तो कश्मीरी हिंदू पंडित समाज एक अहम भूमिका निभाता है इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि हमारी भी वापसी की बात जो है कश्मीर इशू के बीच में आती है, तो हमें क्यों नहीं बुलाया गया। इसके अलावा और भी कई सारी जम्मू बेस्ड पार्टीज है जिनका ये कहना है कि उनको भी यहाँ पर नहीं बुलाया गया क्योंकि उन्होंने जम्मू की बात करनी थी और ज्यादातर जो इस डेलीगेशन के अंदर कश्मीर की ही रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो कई सारे लोगों में इस तरह का गुस्सा है, रोष है, लेकिन अभी निगाहें इसी चीज पर हैं कि आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में क्या होता है मीटिंग में, क्योंकि कई सारी बातें चल रही हैं। क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दी जाएगी, जो राज्य का दर्जा है उसे वापस दिया जाएगा। डिलिमिटेशन के ऊपर भी चर्चा हो सकती है कि क्या डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, जम्मू को कम जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज दी गई हैं, खित्ते कम दिए गए हैं, कश्मीर में ज्यादा है, क्या उनको बराबर किया जाएगा, या फिर आने वाले दिनों में जो इलेक्शन, यहाँ पर काफी देर से बात चर्चा चल रही है कि अब इलेक्शन होने चाहिए, क्या आने वाले दिनों में इलेक्शन की चर्चा होगी। तो इसका तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है, लेकिन अब निगाहें इसी पर हैं कि आज की क्या मीटिंग में होता है। जी
चंद्रसेन जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्या सरकार को काफ़ी लंबे समय बाद या वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद में या तमाम चीज़ों के एक जनरल रूट पर आने के बाद में सरकार को ये लगा कि वहाँ के लीडर्स को दरकिनार करके किसी भी प्रकार के विकास की बात करना बेईमानी होगा, और यही कारण है कि सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया? या यूँ माना जाए पूरी तरीके से सरकार आश्वस्त हो चुकी है कि वहाँ का माहौल इस तरीके का हो चुका है कि विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं? चंद्रसेन जी, देखिए, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से संकेत दिया है कि जम्मू कश्मीर में जो भी है उसके लिए जो स्थानीय नेता हैं उनकी राय ली जाए और खुले मन से खुले दिमाग से एक बात हो, इसीलिए मीटिंग रखी गई है ताकि किसी तरीके का केंद्र के बीच में और जो घाटी के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है नेताओं के बीच वो पूरे किया जा सके। देखिए, सूत्र एक बात को साफ साफ संकेत देते हैं, जो सूत्र बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के आंतरिक मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं होगी और ऐसी बहस को छेड़ने वाले जम्मू कश्मीर के शुभचिंतक नहीं हो सकते। देखिए, साफ साफ ये कहा गया है कि 370 को हटाने और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने जैसे मुद्दों पे कोई भी किसी भी तरीके की चर्चा नहीं होगी। हाँ, पसीमन पे बात हो सकती है, और अगर देखा जाए तो जो हमारे सूत्र बताते हैं, वरिष्ठ अधिकारी से जो बात हुई थी और उसमें उन्होंने ये बताया था कि बुधवार को जम्मू कश्मीर के जितने भी उपायुक्त हैं उनके साथ विधानसभा क्षेत्रों पर पुनर्गठन की बात हुई थी और 7 नई सीटें बनाने पर विचार विमर्श किया गया था। सूत्र बताते हैं कि लगभग 20 उपायुक्त को एक ऑनलाइन बैठक में भाग लिया, जिसमें विधानसभा सीटों को भौगोलिक रूप से अधिक सुगठित बनाने के बारे में जानकारी एकत्र की गई थी। तो इस पे तो मुद्दा हो सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान की कोई बात करेगा, 370 की बात करेगा या पूर्ण राज्य की बात करेगा, तो किसी तरीके के इन मुद्दों पे चर्चा होने की किसी भी तरह की संभावना नहीं है। नहीं, लेकिन चंद्रसेन जी, गुपकार कमेटी की तरफ से, गुपकार काउंसिल की तरफ से जो बयान आ रहा है, हम वही मांगेंगे जो हमारा है और किसी भी ऐसे कागजात पर दस्तखत नहीं करेंगे जो हमारे खिलाफ है, या यूँ साफ तौर पर भी ये दिखाने की कोशिश की गई है कि 370 से संबंधित किसी भी समझौते को हम लागू करने के पक्ष में नहीं है, ये कहना है? जी देखिए, ये गुपकार कमेटी की शुरू से ही एक बैठक रही थी जिसको उन्होंने एक सिरे से नकार दिया था, लेकिन अब चूंकि स्थिति सामान्य बनानी है और एक तरीके से वापस सब उन पे लाना है, और इलेक्शन में भी अगर देखा जाए तो इलेक्शन ये आजकल में नहीं हो सकते, इसमें जो तैयारी होगी इसमें लगभग साल भर से ऊपर का समय लगेगा। और भी इस मीटिंग से पहले देखिए तमाम तरह के बयान आ रहे थे, महबूबा मुफ्ती का बयान आ रहा था और तमाम तरह के ऐसे नेता हैं जिन्होंने तमाम तरह की प्रतिक्रिया की, लेकिन अंत में वो तैयार हुए कि जो 8 पार्टीज के 14 लोग तैयार हुए और सबने यही बात करी कि अभी एजेंडा क्लियर नहीं है, जाकर के सबसे पहले एजेंडा देखेंगे कि बैठक में क्या बात हो रही है, उसके बाद में प्रधानमंत्री के सामने अपनी चीजें और अपनी वो बात रखेंगे। चलिए, रमेश पुरोहित जी, आपके पास आएंगे। पुरोहित जी, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब तक जो जम्मू और कश्मीर पर जो बात होती थी, ये माना जाता था, हालांकि भारत लगातार यूएन से लेकर तमाम जितने भी मंच है वहाँ पर ये बात हमेशा भारत की तरफ से कही गई कि बात सिर्फ 2 पक्षों में होगी, तीसरा पक्ष अलाउ नहीं है। लेकिन अक्सर कई जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए कई राजनीतिक नेताओं के बयान अक्सर पाकिस्तान को इसमें इनबिल्ट करने वाले आते रहे, भले वो महबूबा मुफ्ती हो या कोई और हो। अब क्या इससे सरकार की कूटनीतिक जीत माना जा सकता है कि 370 हटने के बाद में सिर्फ जम्मू कश्मीर के राजनेताओं के साथ में बातचीत हो रही है, केंद्र सरकार के नेताओं के साथ में? यानी कुल मिलाकर के पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के विकास में जो रोड़ा डालने वाली चीजें थी, या यूं माना जाता था कि बिना पाकिस्तान से बातचीत वहां पर शांति संभव नहीं है, अब सरकार की पूरी तरीके से कूटनीतिक और राजनीतिक जीत है कि अब सिर्फ वहां के लोकल लीडर से बात हो रही है और मुद्दा रहेगा जम्मू कश्मीर का विकास। जी राकेश, सही बात तो यह है कि पिछले लंबे अरसे से जब भी कश्मीर और के मसले पर चर्चा होती थी, बातचीत होती थी, तो सबसे पहला जो कोर जो इशू जहाँ पे बात अटक जाती थी वही थी कि वहाँ के जो लोग हैं, जिसमें मुफ्ती महबूबा सहित अन्य जो लोग थे, उनका एक कंसर्न ये था कि बातचीत में पाकिस्तान को शामिल किया जाए। लेकिन अब जबकि 370 हटने के बाद में पाकिस्तान भी इस बात को लेकर के काफ़ी गुस्सा है और यदा कदा जो छुटपुट जो घटनाएं वहाँ पर होती है, वह अपना जो है रोष कह लो, गुस्सा कह लो, प्रकट करने के लिए इस तरह की हरकतें करता है, या वहाँ पर अफवाहें फैलाना हो, किसी भी तरह से स्थितियों को खराब करने या डिरेल करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो पाकिस्तान की जहाँ तक की बात है कि कश्मीर के मसले पर उसको शामिल करना, ये तो बेईमानी हो गई 370 हटने के बाद में। और जहाँ तक बीजेपी का प्रश्न है, बीजेपी कल श्यामा प्रसाद मुखर्जी
का जो पुण्यतिथि थी, तब जो है डॉक्टर सतीश पूनिया जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने भी यही कहा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है सारा का सारा हमारा है। इसका मतलब कि संकेत रूप में कह लो, इनडायरेक्टली कह लो, अभी भी जो है केंद्र सरकार के दिल और दिमाग में या बीजेपी के दिल और दिमाग में पीओके का जो इशू है वह अभी बाकी है। तो धीरे धीरे जब स्थितियां सामान्य हो रही है, 370 हट गई और उसके बाद कि जो परिस्थितियां बन रही है उसमें वहाँ के लोगों की भावनाओं को शामिल करते हुए एक तो राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू करना, और दूसरा कि बीजेपी का जो कोर एजेंडा है जिसमें पीओके भी शामिल है, तो कहीं न कहीं अभी जो तात्कालिक जो परिस्थितियां है कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के नेताओं को जो है, स्थानीय जो नेता है जो वहाँ पे अपना प्रभाव डालते हैं, उनको भरोसे में लेकर के आगे की कार्यवाही करना। और जहाँ तक परिसीमन की बात हो या चुनाव वहाँ करवाने की बातें हो, ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो संवैधानिक दायरे में चलती रहती है और स्थानीय नेताओं से चर्चाएं होती रहती है। लेकिन जहां तक आज की बैठक का सवाल है, वह सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का स्थानीय नेताओं के साथ में चर्चा करना, जानकारी लेना और वहां की ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए आगे किस तरह से बढ़ा जाना है, उसके ऊपर पाकिस्तान को भी शक है लेकिन पाकिस्तान को शक है पुरोहित जी, पाकिस्तान को शक है, यूएन में बाकायदा शिकायत की गई है और एक बार फिर से बौखलाया हुआ है कि इस बैठक से पहले ही बाकायदा पाकिस्तान ने यूएन को चिट्ठी लिखी है, शिकायत की है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में किसी बड़े कदम की आशंका है और जब तक जम्मू कश्मीर में शांति नहीं होगी, बिना पाकिस्तान से वार्ता किए, तब तक जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार के विकास की बात करना बेमानी है। इस प्रकार की तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके 370 हटाई गई उसी के तहत अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और एक बार फिर से इस मीटिंग से पहले ही उसने यूएन में शिकायत लिख करके दी है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर को लेकर के बड़ा कदम उठा सकते हैं। बड़ा कदम उठाने की जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अगर लिहाज से देखा जाए तो वह जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको कि हम लगातार कश्मीर का हिस्सा मानते हैं, पाकिस्तान को ये डर है कि कहीं पीओके उसके हाथ से न चला जाए। इससे पहले वो एक बार फिर इसी मसले को जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यूएनओ में या वो जो वैश्विक मंच जहाँ जहाँ उसको अपनी बात कहनी है वहाँ वो ज़रूर कर रहा है, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाएगा क्योंकि दिल्ली में जो सरकार बैठी है, पाकिस्तान को भी पता है कि जो आंख से आंख मिलाने की जो बात हम कहते हैं या केंद्र सरकार के जो कार्यशैली का एक जो कोर एजेंडा है उसमें अब पाकिस्तान की जो बातें हैं वो बेमानी हो जाती हैं। और जिस तरह से जो इस बैठक से पहले यूएनओ में जाना हो या कहीं और मसले को उठाना हो, उसको डर इस बात को सता रहा है, पिछले काफी अरसे से सता रहा है। जब से 370 हटी है तब से पाकिस्तान में इस तरह की चर्चा है कि कहीं पीओके उसके हाथ से न चला जाए, इसलिए वह इस तरह के हथकंडे अपनाता रहता है। ठीक है, चंद सेन जी, फाइनल कमेंट आपसे लेंगे। कुल मिलाकर के जिस तरीके की बैठक का जिस तरीके का एजेंडा तय किया गया है, हालांकि उसे सामने आने में समय लगेगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि चौंकाने वाले फैसलों के लिए खासतौर पर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह दोनों जाने जाते हैं। क्या लगता है आपको आज फिर कोई ऐसी कोई बात निकल करके आ सकती है जो जम्मू कश्मीर के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण और देश के विकास के लिहाज से काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण कही जा सकती है? जो वहां का सबसे पहले तो हम स्थानीय लोगों की बात कर ले, अगर जो 8 दलों से 14 लोग शामिल हो रहे हैं और बीजेपी के जो वहां पर नेता है उनकी बात कर ले, तो उन्होंने सीधे महबूबा मुफ्ती पर हमला बोला। बैठक से ठीक पहले उन्होंने ये कहा कि गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकते। और उसके पहले जो 3 बजे की मीटिंग है, अगर देखा जाए तो उससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कविंद्र गुप्ता और निर्मल सिंह जो बड़े नेता हैं, उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष से नड्डा जी से समय लिया है बात करने का। तो जाहिर है यहाँ पर तो सारे दलों को बुला लिया गया है, लेकिन वहाँ जो घाटी के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और दूसरे नेता जो के बीच में है, उनके बीच समन्वय बैठाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हम जो बाकी लोगों की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको हम संतुष्ट करने की बात करते हैं, उनकी बात सुनने की बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अहम जो प्रश्न होगा कि जो जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जो यहाँ के उनकी बात रखी जाए कि वो तालमेल कैसे बैठाएंगे, उसके बाद ही कुछ इस तरह का कोई निर्णय लिया जा सकता है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए रमेश पुरोहित जी, चंद्रसेन वर्मा साहब और साथ ही आशीष कोहली साहब, आप तीनों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महत्वपूर्ण बात यह कि काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक आज जम्मू कश्मीर को लेकर के केंद्र सरकार सर्वदलीय बैठक आयोजित कर रही है और इस बैठक का एजेंडा हालांकि भी बाहर नहीं आया है। क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके के तमाम नेता उसमें शामिल हो रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के वो लीडर्स हैं जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की राजनीति में खासा गहरा हस्तक्षेप रखते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्या ये सरकार का मिशन कश्मीर है, और खासतौर पर इसकी गूंज हिंदुस्तान से लेकर के पाकिस्तान तक जा चुकी है कि हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर को लेकर के सर्वदलीय बैठक का आयोजन क्यों किया गया है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ महत्वपूर्ण इस बैठक से निकल करके आता है। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।